नमस्कार। मैं सुमिता, प्रिंसिपल डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन से। सबसे पहले मैं लाइव करनाल और टिज़्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे नारी शक्ति अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया। थैंक यू सो मच। इस अवार्ड से रिलेटेड जो मुझे बताया गया कि क्यों ये सिलेक्शंस हुए, उससे रिलेटेड मैं आपको अपना ही कुछ इंसिडेंट्स शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो हर एक की लाइफ में होता है। बट हमें ये देखना है कि हमने उनको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है उन सिचुएशंस को, और उनमें से क्या सीखते हुए आगे बढ़ना है। यही मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। बहुत कुछ ऐसा था कि कई बार लगा कि हम ये शायद नहीं कुछ कर पाएंगे, बट मैंने उसमें से कुछ बेस्ट निकाला और अपने लिए वो इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहला, मैंने अपना हार्डवर्क कभी नहीं छोड़ा। मैं भी टीचर थी और बहुत कम सैलरी मेरी थी, बहुत कम। शायद इतनी कम सैलरी थी कि मैं अपनी बेटी की फ़ीस भी नहीं निकाल पाती थी। तो बहुत बार लगता था, मगर मैं पढ़ती गई, अपनी पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी। क्योंकि एक एजुकेशन और एक नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आपसे कभी कोई कहते हैं ना कि छीन नहीं सकता। तो वही पढ़ाई शायद आज मेरे काम आई है। तो इसके लिए मैं अपने टीचर्स का भी, अपने पेरेंट्स का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरी बेटी मेरे साथ हमेशा सपोर्टिव बन के रही। जब से छोटी सी थी वो, तब मैंने अपनी एमएड एमफिल पूरी की, बीएड की, तब मेरी बेटी 4 मंथ्स की थी। तो पूरा उसका भी कोऑपरेशन रहा, सहयोग रहा। मैंने उसको भी बहुत कई बार इग्नोर किया अपनी पढ़ाई के लिए। तो बहुत अच्छा रहा मेरा एजुकेशन का सफ़र। फिर मैं अपनी टीचिंग में आई, तो टीचिंग भी मेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत मेहनत की। अदर देन टीचिंग मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर दी गई। को करिकुलर इंचार्ज बनाया गया। सारा मैं अपना हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी, अपना एसएसटी मेरा सब्जेक्ट है। मैंने देखा इसके साथ पूरे स्कूल का जो हमारा, अभी मैंने मधुबन स्कूल में भी 3 इयर्स वर्क किया एज अ पीजीटी ज्योग्राफी। तो पूरा जो मधुबन स्कूल था वो कैसे उसका बनाया, जो न्यू बिल्डिंग बनी उसके अंदर इंटीरियर करना, ये सब काम भी मैंने उधर किया। तो मतलब मैंने कभी भी कोई काम को छोटा बड़ा ये सोच के नहीं किया। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई, मैंने उसको 100% नहीं, मैंने उसको 200%, 1000% वर्क करके निभाया है। तो मुझे लगता है कि जब हम अपना हार्डवर्क और अपना 100% दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ ऐसा होता है कि शायद इंसान उस चीज़ का फल नहीं दे पाता, मगर जो ऊपर वाला होता है वो उसको देखता है और उसका रिजल्ट ज़रूर देता है। तो बहुत कम टाइम में ही मुझे अच्छी प्रमोशन मिली और मैं आज प्रिंसिपल बनी। तो यही टीचिंग मैं अपने स्टाफ को भी यहाँ समझाती हूँ कि जब भी कोई मौका मिलता है ना सीखने का, उसे छोड़ो मत। जितना ग्रास्प कर सकते हो, सीख सकते हो, सीखो। क्योंकि लर्निंग की कोई उम्र नहीं है। कभी आप इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस देखो, सड़क पे चलते हुए भी आपको लोग बहुत कुछ सिखा देते हैं। कई बार आपको छोटा बच्चा बहुत कुछ सिखा देता है। तो बस हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे हमने उसको नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव निकालना है और उसको सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। और स्टार कहते हैं ना, स्काई इज़ द लिमिट। सीखिए और आगे बढ़िए। यही मेरी लाइफ का एक छोटा सा सार है। तो मैं आगे भी यही उम्मीद करती रहूँगी कि मैं जब तक हूँ, मैं इतनी मेहनत करूँगी कि अपने स्कूल को भी एक शाइनिंग स्टार की तरह पूरे करनाल में करके दिखाऊँगी। तो यही मैंने अपने आप को टारगेट दिया हुआ है। डेली का टारगेट लेके आती हूँ कि आज मुझे क्या काम करना है, आज मुझे क्या करना है। फिर मैं देखती हूँ कि आज ये काम हुआ कि नहीं हुआ, पॉइंट्स नोट डाउन करती हूँ बाकायदा। उसके बाद मैं, अगर वो हो गया तो टिक, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो यही मैं अपने स्टाफ को भी सिखाती हूँ कि डेली अपने बच्चों को, अपने अपने आप को टारगेट दो कि हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तभी हमारे अंदर एक एफिशिएंसी आती है, कॉन्फिडेंस आता है और स्किल्स जो है हमारे अंदर डेवलप होती हैं। तो थैंक यू करना चाहूँगी एक बार फिर से मैं लाइव करनाल का और टेस्मा का। थैंक यू सो मच।